आपको इनविटेशन दे रहा हूँ कि आप यहाँ बटलौस चौक पर आकर विजिट करिएगा और देखिएगा कि कितनी गैर मुस्लिम 99% गैर मुस्लिम औरतें यहाँ पर मेहंदी लगाती भी आपको मिलेंगी। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि उन्हें ऑब्जेक्ट कर रहा होगा कि आप इनसे मेहंदी क्यों लगवा रहे हो। जिन लोगों ने भी मुस्लिम औरतों को मेहंदी लगाने से रोका है, उन्हें परेशान किया है, वो ज़रूर बटला हाउस आइए। आपको ये देखकर उस दिन शर्म आ जाएगी कि कैसे सैकड़ों की संख्या में हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कियों को मेहंदी लगा रही हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। शाम में हमने 3 चोर ग्रुप को पकड़ा, लेडीज थीव्स थी और उसमें वो नॉन मुस्लिम थी और वीडियो एविडेंस भी था, चोर भी मौके पे मौजूद था, सामान बरामद भी हो गया था। चाहते तो उनको अरेस्ट करा सकते थे कि जिस देश के अंदर, जिस राज्य का शासन अगर चोर का धर्म देखकर उसको सजा देने लग जाए तो समझ लो वो राज्य या वो देश बर्बाद हो जाए। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि ओखला में बहुत सारी नई नई मार्केट बन जाने के बावजूद आज भी ख़वातीन के लिए बटला हाउस का क्रेज़ बना हुआ है। पूरे जामिया नगर की बात करें तो 2 जगह ऐसी है जहां बहुत ज़्यादा ख़वातीन ख़रीदारी करने के लिए आती हैं। यहां मर्द भी आते हैं लेकिन औरतों की तादाद यहां बहुत ज़्यादा होती है। एक तो बटला हाउस जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक शाहीन बाग में मंडी एक जगह ऐसी हो गई है जहाँ बहुत ज़्यादा औरतें आ रही हैं। अब चूँकि यहाँ औरतें बहुत ज़्यादा आती हैं तो चोरी के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ भी मार्केट में ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ चोरी के वाक़यात अक्सर होते हैं। हमारे साथ वसीम साहब हैं। वसीम साहब अक्सर फेसबुक पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, लोगों को मैसेज देते रहते हैं कि होशियार रहिए, सावधान रहिए, यहाँ चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ख़ास बात ये भी है कि जितने चोर को ये पकड़ते हैं उनमें ज़्यादातर औरतें ही होती हैं। जी हाँ, ज़्यादातर चोर औरतें ही होती हैं। ये जो औरतें चोर होती हैं, जो आते हैं औरतें यहाँ खरीदारी करने, उनके साथ चोरी करती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने दुकानदार का भी चोरी किया है। किसी का जींस लेकर चली गई, किसी का कुछ लेकर, जो चीज़ वो बेच रहे हैं उनका लेकर चली गई। मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि वसीम भाई ने कई औरतों को चोरी करते हुए CCTV में देखा है। उसे किसी तरह पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो वो सब औरतें गैर मुस्लिम थीं। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया जो मैं इनकी तारीफ़ करूंगा। उन्होंने किसी को भी बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा नहीं, धर्म के नाम पे उन्हें बुरा भला नहीं कहा। इन्होंने अच्छे से उसे समझाया कि चोरी क्यों करती हो, हमारे मार्केट को ख़राब क्यों कर रही हो। वसीम साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी मैं हमारे चीफ रिपोर्टर हैं फरहान यहिया, उनका मैं वीडियो एक देख रहा था। करोल बाग में मेहंदी लगा रही है मुस्लिम औरतें करवा चौथ के मौके पे जी। उसको कुछ हिंदू आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं। वैसे भी मुसलमान सब्जी वाला है तो उसको सब्जी नहीं बेचने दिया जा रहा है, मुसलमान कुछ है तो उससे ये मत खरीदो, उससे ये मत खरीदो जी। यहाँ बटला हाउस में मैं देखता हूँ बहुत सारी औरतें खरीदारी करने भी आती हैं जी। बहुत सारे दुकानदार को मैं देखता हूँ, ठेला वाला को, वो सामान बेच रहा है। मूंगफली वाले को देख रहा हूँ मैं, वो हिंदू है। सारे मैं पान वाले को देख रहा हूँ मैं, हिंदू है। उन सबको मैंने कभी तकलीफ में नहीं देखा। किसी को मैंने नहीं सुना कि मुसलमान बच्चे ने उनको डांटा या उनसे झगड़ा किया, या बच्चे ने या किसी जवान ने, किसी बुजुर्ग ने, कभी नहीं देखा। आराम से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत जो है, हमारा जो देश है, वो एक लोकतांत्रिक देश है और इसके अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। यही इसकी खूबसूरती है। और सभी लोगों को बिजनेस करने का, कारोबार करने का, दुकानें खोलने का किसी भी एरिया में अधिकार है और यही खूबसूरती भी है। और यही तो चीज़ होती है कि हम लोगों के बिजनेस जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कि देखो, हिंदू सामान अपना बेच रहा होता है ईद के मौके पर और मुसलमान खरीद रहा होता है। मुसलमान खरीदारी कर रहा, अपनी दुकानों में सामान भरता है दिवाली के मौके पर। हिंदू खरीद रहा होता है हम लोगों से। तो हम लोगों के एक दूसरे से बिजनेस जो है कनेक्टेड है और यही अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग सोचने लग जाएंगे और ये भेदभाव हम करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी चोट पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे देश के अंदर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे देश के अंदर अर्थशास्त्री रहे हैं, लेकिन मैं उन सब के जितने भी गुरु रहे हैं, इन सब के गुरुओं के गुरु
जो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसी धरती पर पैदा हुए हिंदुस्तान की, वो थे हमारे गुरु चाणक्य। लगभग 2-2.5 हजार साल पहले की बात है गुरु चाणक्य की। चाणक्य नीति पढ़ लो, उस टाइम पे उन्होंने बोल दिया था कि जिस देश के अंदर, जिस राज्य का शासन अगर चोर का धर्म देखकर उसको सजा देने लग जाए तो समझ लो वो राज्य या वो देश बर्बाद हो जाएगा। वसीम साहब, मैंने आपकी कई वीडियो देखी है जी। और ये मैं हाल ही में एक वीडियो देखी, मैं आप दोस्तों में एक वीडियो डालूंगा अभी। सीसीटीवी हिंदू औरतें हैं जिन्होंने चोरी की है, इन्होंने उन औरतों को पकड़ भी लिया, लेकिन कुछ भी सख्ती नहीं की, समझा दिया कि आप ये सब काम मत कीजिए। तो आपको कभी लगता नहीं कि यार देखो, मुसलमान कभी इस तरह गिरफ्तार कहीं हो जाए चोरी करते हुए या कुछ ऐसा काम करते हुए, तो वहाँ लोग मारते हैं, पीटते हैं, लिंचिंग तक कर देते हैं चोरी के नाम पे, लेकिन आप लोग उनको अच्छे से समझाते हैं। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए, चोर का कोई धर्म नहीं होता। अगर चोरी कर रहा है कोई, तो वो सिर्फ और सिर्फ चोर ही है, न तो वो हिंदू है, न तो वो मुसलमान है। चाहे औरत चोर, चाहे मर्द चोर, वो चोर है। मैंने कई बार देखा इन्होंने हिंदू औरतों को चोरी करते हुए पकड़ा और कुछ नहीं कहा। मार्केट एसोसिएशन के हैं, बहुत कुछ कर सकते थे, पुलिस के हवाले कर सकते थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया, समझा बुझा के जाने दिया। वसीम भाई, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? आपने कई हिंदू औरतों को चोरी करते हुए पकड़ा। देखिए, आपने जैसे बोला है कि चोर का कोई धर्म नहीं होता, और वाकई में चोर का कोई धर्म नहीं होता। काफी सारे चोर हिंदू भी होते हैं, काफी सारे चोर मुस्लिम भी होते हैं, सभी तरह के चोर होते हैं। जैसे कि हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने हमें बताया कि भाई चोरी करने वालों की सज़ा हाथ काटे जाने की बराबर है। जब इस्लामिक शरिया कानून चलता था सऊदी अरब में, क्योंकि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उनको फॉलोवर्स हैं, तो हम सीधी बात है अपने धर्म के आधार पर अगर चलें, अपने ग्रंथों के आधार पर चलें, तो चोरी की सज़ा ग्रंथों के अंदर ये है। लेकिन यहाँ पे संविधान है, तो संविधान के हिसाब से सज़ा है। अगर मुस्लिम औरत पकड़ी जाती है हमारे पास कोई भी, तो उसके साथ हम ज़्यादा सख्ती पेश से आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो मुस्लिम है, उसको पता है कि चोर की सज़ा क्या है हमारे इस्लाम के अंदर। लेकिन गैर मुस्लिम को तो नहीं पता ना, उन्हें क्या पता कि उनके अंदर क्या सज़ा है। हमारे में सख्त सज़ा है। जहाँ पे इस्लामिक रूल्स चलते हैं और वहाँ पे चोरियों की वारदात कम होती हैं। आप गल्फ को देख लीजिए, सऊदी वगैरह को देख लीजिए, चोरी की वारदात, खुली दुकानें रहती हैं, शटर, वहाँ पर चोरी नहीं होती। गोल्ड की दुकानें चोरी नहीं होती। गोल्ड आप 2 किलो पहनो और मार्केट में घूम लो और वापस पहन कर आ जाओ, देखो, अपना फील करो। अच्छा अगर आपको फील हो रहा है, कोई आपके पीछे भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ होती है, बस सख्त कानून और ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ बेटर बना देती है सोसाइटी को। तो भाई अगर मुसलमान ये काम कर रहा है तो उसके लिए तो हम पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हैं। हिंदू के लिए जैसे कि अभी करवा चौथ की रात थी, एक दिन पहले, करवा चौथ की एक दिन पहले, कल करवा चौथ था, परसों शाम में हमने 3 चोर ग्रुप को पकड़ा, लेडीज थीव्स थी, और उसमें वो नॉन मुस्लिम थी। उनको हमने सीसीटीवी में देखा, हमारे पास वीडियो आई ग्रुप के अंदर। उनको हमने ट्रेस करा, ट्रेस करने के बाद में हमने उनको जैसे भी जहां पर जाकर उनको पकड़ लिया। जा रही थी वो, जाते उन्हें पकड़ा, लेकर आए, जिसका सामान था उनके हैंड ओवर करवाया। बाद में उनसे वो हमें कह रही थी हम सामान आपको सारा दे देते हैं, लेकिन हमें यहीं से जाने दो। मैंने कहा नहीं, आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, आपको चलना पड़ेगा। आपको मारेगा कोई नहीं, आपको पीटेगा कोई नहीं, कोई दुकानदार आपको हाथ नहीं लगाएगा। वो कह रही वहां पे भीड़ लगेगी। मैंने कहा भीड़ की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ कि कोई भीड़ नहीं लगेगी, कोई दुकानदार नहीं मारेगा आपको। मैं मार्केट एसोसिएशन से हूँ, मार्केट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं मार्केट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। सारे दुकानदार मेरी बात को मानेंगे और आपको कोई हाथ नहीं लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ जिसका सामान आपने चुराया उसको हैंड ओवर करना है और माफ़ी मांगनी है, और आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे। सिर्फ आपको इतना करना है और कुछ नहीं। वसीम भाई, मुझे ये बताइए, मैं देखता हूँ कि एक तरफ जहाँ मुसलमान अगर चोर कहीं गिरफ्त में आ जाए तो लोग मारते हैं, बहुत पीटते हैं। कई वाक़या ऐसा हुआ है, कभी कभी तो झूठे इल्ज़ाम में लोग पीट देते हैं, ये जानते हुए कि बस नाम मुसलमान है, पिटाई कर दो उसको। आप जान रहे थे कि वो चोरी करने वाले औरतें हिंदू हैं, आप उसको प्यार से लाए, समझा के लाए, दुकानदार का सामान वापस करवाया, आपने समझाया, लेकिन सख्ती आपने कुछ नहीं की। ये क्या मैसेज देना चाहते थे आप? देखिए, इसमें एक तो उनके साथ एक मसला ये था कि हम उनको चाहते तो पुलिस के, हमारे पास एविडेंस थे, एक वीडियो एविडेंस था चुराते हुए, विटनेस थे, विटनेस जिनकी दुकान से चोरी हुआ,
और वीडियो एविडेंस भी था, चोर भी मौके पे मौजूद था, सामान बरामद भी हो गया था। चाहते तो उनको अरेस्ट करा सकते थे। पुलिस को से भी हमारा कोऑर्डिनेशन, ऐसी बात नहीं कि अच्छा नहीं है, हमारा एसएचओ, एसीपी, डीसीपी साहब से सबसे कोऑर्डिनेशन अच्छा है। चाहते तो उनको अरेस्ट करा देते, लेकिन क्योंकि अगले दिन करवा चौथ का हवाला उन्होंने दिया है कि हमारा करवा चौथ का त्यौहार है, उस त्यौहार को देखते हुए, उस त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए कि इनका करवा चौथ का त्यौहार है, वो खराब ना हो, तो उसको देखकर हमने उनके साथ रिलायबिलिटी करी। अदरवाइज अगर वो कोई मुस्लिम होती तो शायद हम उनको वो रिलायबिलिटी ना करते। इतना सख्त भी इंसान को नहीं होना चाहिए। हम भी इंसान ही हैं, इंसान से अलग तो कुछ है नहीं। गलती हर इंसान करता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हमें करनी चाहिए और इसमें धर्म को बीच नहीं लाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं कि मुसलमानों के साथ मारपीट करते हैं या सिर्फ नाम देखकर कि ये सब्जी वाला है, गलत है। हमारी मार्केट में देखिए, आप पूरी मार्केट में देखिए कितने आपको टॉयज़ वाले हैं, सारे नॉन मुस्लिम हैं, कितने सारे 90% पान वाले हैं। सबसे पुरानी दुकान देख लीजिए आप, जाकिर नगर ढलान से आप स्टार्ट करिए, सबसे पुरानी दुकान आप देखिए नॉन मुस्लिम की है, फिर एंड कर दीजिए मार्केट का नॉन मुस्लिम की है। मार्केट के बीच में देखिए नॉन मुस्लिम्स हैं, कितने सारे मूंगफली वाले, कितने सारे फ्रूट वाले वेंडर्स आते हैं यहाँ पर। और जो नॉन मुस्लिम है, हम लोग उनसे ये थोड़ी पूछेंगे आपका धर्म क्या है, लेकिन बेचते हैं, हम लोग उनसे खरीदते हैं, जूस पीते हैं। नारायण जूस वाले की दुकान सबसे ज़्यादा फेमस है और पूरे ओखला में इतना जूस किसी की दुकान से नहीं खरीदा जाता, नारायण जूस वाले की दुकान से खरीदते हैं। और कितनी पुरानी दुकानें लोग खरीदते हैं, और हैं मुस्लिम्स की, उनसे ना खरीद के सबसे ज़्यादा नारायण जूस से पीते हैं जूस, और एक एक जग भरी खरीद के पीते हैं। ये सारी चीज़ें देखो देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ बर्बाद करती है, और हिंदू मुस्लिम की इसी लड़ाई ने जो है दूसरे देशों को फायदा पहुंचाया है। आप सब जानते हैं कि जामिया नगर पूरी तरह से मुसलमानों का इलाका है, बहुत कम हिंदू यहाँ रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदू दुकानदार यहाँ ज़रूर हैं। कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। आपने ये भी देखा वसीम साहब, ये भी सुना आपने कि यहाँ हिंदू चोरनियाँ भी आ रही हैं, लेकिन उनको भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये लोग अगर चोरी करते हुए पकड़ भी लेते हैं, गिरफ्तार भी कर लेते हैं, तो समझा के बुझा के उसे भगा देते हैं, चलो यहाँ से चली जाओ, आइंदा मत आना, या ये सब हरकत मत करना। कितने अफसोस की बात है, हिंदुस्तान में हम आए दिन सुनते रहते हैं कि जो मुस्लिम सेलर है, चाहे वो सब्जी वाला हो चाहे कोई और हो, उसे परेशान किया जाता है। कल ही आपने देखा, फरहान की जो रिपोर्ट आपने देखी, कैसे मुस्लिम औरतें जब मेहंदी लगा रही हैं तो उन्हें परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये सब हरकत नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही हम मुल्क को तरक्की पे पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, ईद का जो हमारे यहाँ त्यौहार आता है, तो खास तौर से हमारे एक मीटिंग लेते हैं वसीम साहब और शहीद भाई, हम लोग सब एक ग्रुप होकर के कि हिंदू लेडीज जो भी आए उनको को दिक्कत है, उनको सपोर्ट करो। सपोर्ट इसलिए करते हैं, वो हमारे यहाँ आती हैं, मेहंदी लगाती हैं, सब उनसे खुश हो जाते हैं, हमसे खुश हो, फिर अगली बार अच्छे से आते हैं। हम लोग मुझसे मालूम करते हैं कि ऊपर छाई तो नहीं है, वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब ये प्यार करते हैं। तो इस तरह से प्यार मोहब्बत सभी रहें, मैं तो ये कहूँगा सबको ही रहना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी कहना चाहूँगा, जैसे मेहंदी वाला आपने टॉपिक पे बात करी है, देखिए तो ये भी तो एक खूबसूरती है धर्म की भाई। क्या कहते हैं, त्यौहार करवा चौथ का नॉन मुस्लिम का है, एक हिंदू का त्यौहार है। मुस्लिम लेडीज, बुर्के वाली लेडीज उसको तैयार कर रही है, उसकी मेहंदी लगा रही है, उसके हाथों पे मेहंदी सजा रही है। ये कितनी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को वो लोग देखो कितने नासमझ हैं जो इस खूबसूरती को नहीं पहचान रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है, 65% युवा हिंदुस्तान के अंदर है। और अगर इस तरह की राह पर चल जाएंगे तो देश फिर कहाँ पर जाएगा हमारा। वसीम भाई, बटला हाउस में देखता हूँ चांद वाली रात पूरा जाम रहता है, औरतें मेहंदी लगाती रहती है, और जो लड़कियां मेहंदी लगाती रहती है शायद ही कोई उसमें मुसलमान हो, सब हिंदू होती है। 100% मैंने किसी को आज तक परेशान होते नहीं देखा। आप कभी चांद रात पर यहाँ आइएगा बटला हाउस में, बटला हाउस जामिया नगर का एरिया है ये, और बटला हाउस चौक पर आइएगा आप किसी दिन चांद रात पर, आप आकर यहाँ पर सर्वे करिएगा, देखिएगा टोटली नॉन मुस्लिम औरतें होती हैं, और मुस्लिम औरतें जो हैं अपनी ईद की तैयारी के लिए अपने हाथ लेकर उनसे मेहंदी लगवा रही होती हैं, और बहुत खुशी से उन्हें पैसे भी देती हैं, और वो भी यहाँ पर आकर उनको तैयार करती हैं, उनकी ईद मनाने में उनकी मदद करती हैं, और हम लोगों को भी खुशी होती है कि भाई ये लोग आते हैं हमारे एरिया में, मेहंदी लगवाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, यही तो एकता का सबूत है हमारे देश के अंदर। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद इस खबर के बनाने का ये था कि एक तो चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप लोग होशियार रहिए, जो भी मार्केटिंग करने औरतें आती हैं
या मर्द आते हैं, जो भी आते हैं। दूसरे, अगर कभी आपने चोरी करते हुए किसी ऐसे लोगों को पकड़ा जिसका धर्म इस्लाम नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो औरतें चाहे मर्द, तो उनके साथ कोई ऐसा गलत सलूक मत कीजिए जानबूझ के कि वो तो हिंदू हैं। अगर हम भी वैसे ही करने लगेंगे तो हम में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा जो मुसलमान नाम देखकर उनके साथ बदतमीजी करते हैं। बेशक उनको आप पुलिस के हवाले कर सकते हैं, मार्केट एसोसिएशन वालों के हवाले कर सकते हैं, लेकिन वैसी सख्ती मत कीजिए जो और लोग करते हैं उनके साथ वो बदतमीजी मत कीजिए जो दूसरे लोग करते हैं। हमारा काम ये नहीं है, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता है। हाँ, उन्होंने गलती की है, आप उसके हवाले तो कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के उन्हें इसलिए आप परेशान नहीं कर सकते कि वो तो हिंदू है, उनके साथ ज़्यादा सख्ती करो। ऐसा हमें कभी नहीं करना है। वसीम भाई ने भी कहा कि हमने कई बार हिंदू औरतों को चोरी करते हुए पकड़ा है, तो हमने उनके साथ वो सख्ती नहीं की जो और लोग बदतमीजी करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। आपने देखा अभी हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं फ्रेंड, उनकी वीडियो में आपने देखा कैसे मुस्लिम औरतों को रोका जा रहा है कि तुम मेहंदी मत लगाओ। सोचिए, बटला हाउस में जो लोग नहीं आए हैं, बटला हाउस में बता दूं आपको, चांद रात के दिन बटला हाउस में आकर देखिएगा सैकड़ों की संख्या में हिंदू लड़कियां मुसलमान औरतों को मेहंदी लगाती रहती है। वो बहुत खुश रहती है, आराम से सुबह तक चलता रहता है ये सिलसिला, और वो पैसे कमा के आराम से अपने अपने घरों को जाती है। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को या बुर्के वाली महिलाओं को देखकर, उनकी बुर्के को देखकर उनके आधार पर उनको मेहंदी नहीं लगाने दे रहे हैं, वो एक बार यहाँ पर 2 चांद रात होती हैं, एक दोनों ईदों की चांद रात पर आप यहाँ पर आकर देखिए और बटला हाउस चौक पर आ जाएं। मैं स्पेशली आपको इनविटेशन दे रहा हूं कि आप यहाँ बटला हाउस चौक पर आकर विजिट करिएगा और देखिएगा कि कितनी गैर मुस्लिम 99% गैर मुस्लिम औरतें यहाँ पर मेहंदी लगाती भी आपको मिलेंगी। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि उन्हें ऑब्जेक्ट कर रहा होगा कि आप इनसे मेहंदी क्यों लगवा रहे हो। जिन लोगों ने भी मुस्लिम औरतों को मेहंदी लगाने से रोका है, उन्हें परेशान किया है, वो ज़रूर बटला हाउस आइए। आपको ये देखकर उस दिन शर्म आ जाएगी कि कैसे सैकड़ों की संख्या में हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कियों को मेहंदी लगा रही हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उनके लिए हम क्या करते हैं, 2-4 आदमी उनकी सेफ्टी के लिए हम खड़े कर देते हैं, जिससे कि उनको परेशानी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये काम हम करते हैं खास तौर से। पहले मीटिंग में यही होता है हम लोगों का। और वसीम साहब तो खास तौर से चक्कर लगाते रहते हैं, जब कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है।